तैयार हो जाओ, तैयारी 29 फरवरी बायोलॉजी के लिए। आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे कि 70 में 70 आप कैसे तैयारी करेंगे। आज की इस वीडियो में आपको 50 वायरल प्रश्न बताने जा रहा हूं जो कि आपको 70 में 70 लाने से कोई नहीं रोकेगा बाबू। तो आज की वीडियो आप सबके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। प्यारा सा लाइक, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, डियर रिक्वेस्ट करता हूं आपसे, और चैनल पे जुड़े रहिएगा। पूरे पेपर तक आपको पूरा मोस्ट इंपॉर्टेंट यहां से क्वेश्चन तैयार कराया जाएगा। तो आज की वीडियो आप सबके लिए कक्षा 12 जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी में धुआं धुआं करके आएंगे। यानी कि 29 फरवरी को आप रिकॉर्ड तोड़ेंगे। इस प्रश्न को मात्र अच्छे से रिवीजन कर लेना। आज की वीडियो आप सबके लिए बेहद होने वाली है। चलिए सबसे पहले तैयारी 29 फरवरी की बात है कि कैसे तैयारी करके जाना है, क्या क्या क्वेश्चन आप सबको तैयार कर लेना है। पूरे बुक से मैं बात करने वाला हूं। पूरे जो बायोलॉजी की बुक है उस पूरे बुक से महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि 2024 के बोर्ड एग्जाम में छप के आने वाला है, मात्र 50 प्रश्न तैयार कर लेना। ओके, आज की वीडियो में पहला क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। इससे पहले एक छोटा सा कोटी में आपको बता देता हूं कि आंखों में नींद बहुत है, आंखों में नींद बहुत है, पर सोना नहीं, और यही 5-4 दिन का समय है, इस समय को खोना नहीं। तो मेरे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर लेना, क्योंकि कोई भी वीडियो में फटाफट से लाऊं तो सबसे पहले आप देखिए और तैयारी जबरदस्त कीजिए। चलिए इसका पीडीएफ भी मैं दूंगा, अंत तक पहले बने रहिए, तैयारी का शॉर्ट नोट लेते रहिएगा। अब सबसे पहले नंबर, अगर आप नोट बुक निकाल के और पेन कॉपी रखे हैं तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आप पहले से काफी चालाक लग रहे हैं। तैयारी करते रहिएगा, पहले पहले क्वेश्चन को आप नोट करते चलिएगा कि कौन सा क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि वायरल हो गया कि पुष्प में दल का क्या कार्य है। ये पेपर में 2024 में एकदम फिक्स है कि आएगा। कहेंगे कि सर कैसे फिक्स है? आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जानते हैं ना, जितने भी हुआ है और आपके अनसॉल्व है, और आपके जो क्वेश्चन बैंक है, आप किसी भी क्वेश्चन बैंक को, अनसॉल्व को, प्रीवियस ईयर पेपर को उठा के देखिएगा, पेपर में आया है कि नहीं आया है। और इसका रिकॉर्ड है कि ये हर एक साल आता है, आने का चांस है। बढ़िया से तैयारी कीजिए, नहीं तो पछताएंगे। आगे बढ़ते हैं। सेकंड नंबर, कीटों द्वारा परागित पौधे का नाम बताइए। कीटों द्वारा परागित पौधे का नाम बताइए कि कौन सा पौधा है। वेरी वेरी आईएमपीएम क्वेश्चंस बताते चल रहे हैं बाबू। एक एक क्वेश्चन को आप छाप दीजिएगा जाके वो एकदम 29 फरवरी को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा कि साइथियम पुष्पक्रम का वर्णन कीजिए। पेपर में इस तरीके से भी पूछता है बाबू कि साइथियम जो वर्णक्रम होता है पुष्प का, उसके बारे में वर्णन कीजिए। इसके बारे में पूछेगा, नोट करते चलिए। इसका हम सॉल्यूशन भी आपको दिलाएंगे, मात्र आप अच्छे से इस प्रश्न को पहले देखिए, तब आप कमेंट में बताइएगा किस तरीके का वीडियो चाहिए, ठीक है। इसके बाद चौथा देखिए, मांसल फल का नामांकित चित्र बनाइए। पेपर में ना आपको चित्र से रिलेटेड भी क्वेश्चन आने वाला है और ये काफी अहम भूमिका निभाएगा। आप अगर अच्छे से तैयारी करके नहीं जाएंगे तो नंबर कटेगा पक्का। इसलिए मैं प्रश्न बता देता हूं कि किस किस प्रश्न को तैयार कर लेना। इसमें मांसल फल जो देखे है ना, उसका फिगर बनाने के लिए आएगा। उसके थोड़े थोड़े कुछ भाग जो होंगे उसका नामकरण भी करना होता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे 5 नंबर कि आप देखिए अनुनमिल्य। यहाँ पे देखिए अनुनमिल्य प्रागड़ी पुष्पों में प्रागड़ के प्रकार को स्पष्ट कीजिए। यहाँ पे प्रागड़ के कितने प्रकार भी होते हैं इसको भी लिख देना है बस। तो इस प्रश्न को एकदम छाप छाप के तैयार कर लेना। अगला प्रश्न देखिए 6 नंबर, क्या बोला है कि ऑक्सेलिस और क्रोमेलाइना में कौन से 2 प्रकार के पुष्पों को उत्पादन करते हैं, उनका नाम भी बता दीजिए। इस प्रश्न को एकदम बेस्ट तरीके से पढ़ के जाना। आगे बढ़ते हैं 7 नंबर क्वेश्चन पे, ध्यान दीजिएगा कि स्त्री केसर को बोलते हैं जयांग, ठीक है ना। यानी कि जयांग का नामांकित चित्र बता दीजिए कि क्या होता है, उसमें थोड़ा थोड़ा नामकरण भी कर देना, ठीक है। अगला प्रश्न लिखते चलिए, आभासी फल एवं वास्तविक फल में अंतर बताना है, और सेब किस प्रकार के कोटि का फल है और ये क्यों फल है इस कोटि का, ये भी इसमें 3 प्रश्न पूछा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको एकदम छाप के जाइएगा। ये पेपर में 2024 में फिक्स से आने का, ठीक है। इसके बाद 9 नंबर देखिए, फल के निर्माण का संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। फल का निर्माण का संक्षिप्त में आपको क्या लिखना है बाबू? टिप्पणी लिखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका यहां से एक एक क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा।
10 नंबर क्वेश्चन बोला है इसमें, ध्यान दीजिए कि दोहरा निषेचन क्या है। पेपर में इसी तरीके से पूछ के आएगा कि दोहरा निषेचन क्या है, इसकी खोज किसने की थी बताइए। इस प्रश्न को वेरी IMP क्वेश्चन में लिया गया है, बढ़िया से पढ़ के जाना, ठीक है, कि दोहरा निषेचन क्या है, ठीक है ना, और इसकी खोज किसने की। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए कि युग्म द्विभेद यानी कि भ्रूणपोष सहित नामांकित चित्र बना दीजिए। ये भी क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बढ़िया से पढ़ के जाना, ठीक है। इसके बाद 12 नंबर पे ध्यान दीजिएगा कि भ्रूणपोष क्या है। पेपर में पूछेगा कि भ्रूणपोष क्या है, इसके विकास की प्रक्रिया और इसका कार्य भी क्या है, ये चीजें बताइए। 3 प्रश्न पूछ दिया है कि प्रश्न में, तो काफी इंपॉर्टेंट है, इस प्रश्न को पढ़ लेना। सबसे पहले थ्योरी लिखेंगे भ्रूणपोष क्या है, इसके बाद इस भ्रूणपोष का प्रक्रिया क्या है और इसका लास्ट में बताना है कि कार्य क्या है, ठीक है। इसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, हो गया कंप्लीट। 13 नंबर पुरुष जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। देखिए मैन जो होते हैं ना, मैन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यानी कि आप इसका फिगर अच्छे से बना लेना, पहले से हाइब्रिड करके अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा, ये आ जाएगा। या मनुष्य के में स्त्री का भी पूछ सकता है और मेल फीमेल दोनों में से किसी एक का जरूर पूछेगा, तो तैयार कर लेना। इसके बाद 14 नंबर मानव शुक्राणु का एक नामांकित चित्र बनाइए। मानव का जो शुक्राणु होता है उसका नामांकित चित्र बनाइए। तो अगला क्वेश्चन आप ध्यान दीजिएगा, 15 नंबर, ध्यान दीजिए क्या लिखा है इसमें कि मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। पेपर में जरूर पूछता है कि मानव में जो होता है, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी पाई जाती है, इसको बनाना होता है, डिफाइन करना होता है, पढ़ के जाना इसको। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर, प्लेसेंडा पर टिप्पणी लिखिए। पेपर में टिप्पणी लिखने के लिए भी पूछा जाता है कि प्लेसेंडा पर टिप्पणी लिखिए, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताते चल रहा हूं, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए 17 नंबर। 17 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा गया है बाबू कि लीडिंग कोशिकाओं के क्या कार्य हैं बताइए। जो लीडिंग कोशिकाएं पाई जाती हैं इसका कार्य क्या होता है, इस पे आपको लिखना है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए 18 नंबर, स्तन ग्रंथि के आरेखीय काट का नामांकित चित्र बनाइए। स्तन ग्रंथि के क्या करना है, आरेखीय काट का नामांकित चित्र भी बनाना है, ठीक है। इसके बाद 19 नंबर देखिए ZIFT और MTP का पूरा नाम बताइए। पेपर में फुल फॉर्म भी पूछेगा बायोलॉजी के थ्रू कि ZIFT और MTP का पूरा नाम क्या होगा, इसके बारे में आपको लिखना पड़ेगा, व्याख्या करना पड़ेगा। 20 नंबर प्रश्न पे ध्यान दीजिए कि जनसंख्या विस्फोट पर निबंध लिखिए। पेपर में हर एक साल पूछता है, आप देखिएगा पेपर उठा करके तो पूछेगा कि जनसंख्या विस्फोट पर निबंध लिखिए और टिप्पणी लिख देना है, बस इस पे ज्यादा कुछ नहीं करना है, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिएगा 21 नंबर, पात्र निषेचन यानी कि IVF की प्रक्रिया की व्याख्या करके बताइए। तो इसको अच्छे से पढ़ लेना। अगला प्रश्न 22 नंबर, ध्यान दीजिए कि परिवार नियोजन पर टिप्पणी लिखिए। टिप्पणी लिखना है किस पे, परिवार नियोजन पे। ये वेरी वेरी IMP क्वेश्चन है, पढ़ के चले जाना, ये मैं 100% कह रहा हूं कि आएगा परिवार नियोजन पे टिप्पणी लिखने के लिए। अगला प्रश्न देखिएगा 23 नंबर, टर्नर एवं क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या कितनी पाई जाती है, इसके बारे में पूछेगा। मैं जितने भी प्रश्न बता रहा हूं ये एकदम ही वायरल है, एकदम विश्वास कीजिए। मैं पूरे क्वेश्चन का एनालिसिस किया हूं, काफी हार्ड वर्क के बाद तब आपको देने चाह रहा हूं, तो आप लोग थोड़ा सा मेहनत कीजिएगा। आप लोग के लिए मैं इतना पूरे बुक से तैयारी किया हूं, तो बढ़िया से तैयार कर लेना। हाँ चलिए 24 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अनिषेचक जनन को परिभाषित कीजिए कि अनिषेचक जनन क्या होता है और मधुमक्खियों में लिंग निर्धारण की क्रिया विधि का वर्णन कीजिए। लिंग, यहाँ पे देखिए लिंग जो होता है ना, ये इसके निर्धारण की क्रिया विधि बताना है। तो ये आपको अगला क्वेश्चन 24 नंबर हो गया। अब यहां से आगे देखिएगा, देखिए अगला प्रश्न 25 नंबर क्या बोला गया है इसमें कि अपूर्ण प्रभाविता के उपर्युक्त उदाहरण सहित समझाइए। देखिए अपूर्ण प्रभाविता के बारे में आपको उदाहरण के साथ क्या करना है, समझा देना है। समझ में आया ना, इसको तैयार कर लेना। अगला प्रश्न है कि मेंडल की प्रभाविता के नियम की विवेचना कीजिए। जो मेंडल का प्रभाविता का नियम है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पेपर में आना है, इसका आना है। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे 27 नंबर की DNA की एक अनुवांशिक पदार्थ है, व्याख्या करके बताइए कि कैसे है। DNA एक अनुवांशिक पदार्थ है, इसकी व्याख्या करके बता दीजिए, ठीक है। अगला प्रश्न पे चलते हैं 28 नंबर पे कि DNA तथा RNA में अंतर लिखिए। पेपर में पूछेगा DNA
ए और किस चीज में, तो और RNA में। ये आपको डिफरेंस बताना है दोनों के बीच का, ठीक है, अंतर बताना है। आगे बढ़ते हैं 29 नंबर क्वेश्चन में कि अनुवांशिक कोड क्या है और इसकी विशेषता लिखिए। अनुवांशिक कोड क्या होता है, इसकी विशेषता को यहाँ पे लिखना है। 30 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे और कह रहा है कि डीएनए की संरचना के वाटसन एवं क्रिक मॉडल का प्रयोग करके चित्र बनाइए, ठीक है। ये एकदम ही वायरल प्रश्न है, वायरल एकदम कर दिए हैं इसको। वायरल प्रश्न जब पेपर देके आएंगे 29 तारीख को और सुबह में मुझसे मिलेंगे जब चैनल पे, तो कहेंगे क्या सर बताए थे, एकदम वही चीज आ गया। और हाँ, अच्छे से तैयारी कर लेना, हम कह रहे हैं कि आएगा ही आएगा। 31 नंबर सेंट्रल यानी कि डोगमा पर टिप्पणी लिखिए। पूछेगा कि सेंट्रल डोगमा क्या होता है, इस पे आप टिप्पणी लिखिए। सेंट्रल डोगमा को अच्छे से तैयार करके जाइएगा। अगला प्रश्न चलते हैं यहाँ पे 32 नंबर कि डार्विन के योगदान पर टिप्पणी लिखिए। डार्विन का जो योगदान था, उसके डार्विन के योगदान पे टिप्पणी लिखने के बोला है, तो अच्छे से तैयारी कर लेना कि डार्विन का टिप्पणी का योगदान पे टिप्पणी लिखने के लिए क्या क्या आप तैयारी किए हैं। आगे बढ़ते हैं 33 नंबर मानव स्वास्थ्य तथा रोग पर टिप्पणी लिखिए। मानव का स्वास्थ्य जो होता है और रोग जो होता है, उस दोनों पर टिप्पणी लिखने के लिए बोला गया है, ठीक है। प्रश्न संख्या 34, ध्यान दीजिएगा कि प्रतिरक्षा तंत्र से आप क्या समझते हैं। प्रतिरक्षा, अगर आपके शरीर में कोई भी किसी भी तरीके की अगर बीमारी आती है, अगर आपका जो शरीर तगड़ा है, पुष्ट है, किसी भी तरीके की रोग से लड़ने की क्षमता है, प्रतिरक्षा कर सकता है। अब देखिए कह रहा है कि इसकी खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम भी बता दीजिए, तो यहाँ पे उसका नाम भी बताना है, ठीक है। 35 नंबर देखिए, उपार्जित तथा और सहज जन्मजात प्रतिरक्षा महोजिद यहाँ पे कीजिए और प्रत्येक के उदाहरण भी दीजिए। पढ़ लेना इस प्रश्न को। आगे बढ़ते हैं 36 नंबर यानी कि फाइलेरियसिस पर टिप्पणी लिखने के बोला है। फाइलेरियसिस पे टिप्पणी लिख के बता देना है। बढ़िया से तैयारी करके रखिएगा। टोटल में 50 प्रश्न बताऊंगा, एकदम धुआं धुआं करके आएंगे। मात्र इतने ही प्रश्नों को पढ़ के चले जाना। अगला प्रश्न देखिए 37 नंबर। 37 नंबर क्वेश्चन में बोला है कि मानव कल्याण में सूक्ष्म जीवों की भूमिका पर निबंध लिखिए। पेपर में इस तरीके से प्रश्न पूछा जाता है कि मानव कल्याण में सूक्ष्म जीवों यानी कि जो छोटे छोटे जीव पाए जाते हैं, उसकी भूमिका पे निबंध आपको लिखना होता है पेपर में, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा यहाँ पे 38 नंबर 38 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है कि बायोरिएक्टर पर संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। बायोरिएक्टर के बारे में थोड़ा सा आपको टिप्पणी लिखने के लिए पेपर में आएगा, तो इस पे अच्छे से तैयारी करके रखिएगा, प्रिपरेशन कर लेना। अगला प्रश्न देखिए 39 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि प्लाज्मिज्म क्या है, यानी कि PBR 322 पर एक टिप्पणी लिखिए और पेपर में इसका आना तय है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बढ़िया से रिवीजन कर लेना इस क्वेश्चन को कि प्लाज्मिज्म क्या है और PBR 322 पर टिप्पणी लिखने के लिए बोला जाएगा, तो बढ़िया से तैयारी कर लेना। अगला प्रश्न देखते हैं 33 हो गया। 40 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं कि जैव प्रौद्योगिकी के बारे में आप क्या समझते हैं। जैव प्रौद्योगिकी के बारे में आप क्या समझते हैं, इसका मतलब की परिभाषा पूछा है। और जैव मानव स्वास्थ्य के क्षेत्र में 2 उपाय भी बताइए कि क्या इसका प्रयोग होगा, ये भी बताना है, तो बढ़िया से प्रिपरेशन करके रखना। अगला प्रश्न चलते हैं 41 नंबर। 41 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया बाबू कि RDNA, यहाँ पे देखिए RDNA तकनीकी पर एक का निबंध लिखिए। इस प्रश्न को बढ़िया से प्रिपरेशन कर लेना। अब इसके बाद 42 नंबर मानव इंसुलिन पर टिप्पणी लिखिए। मानव इंसुलिन पे आपको क्या लिखना है, टिप्पणी लिख के बता देना है, बस अच्छे से तैयारी कर लेना। इसके बाद है क्या, तो 43 नंबर परजीनी ट्रांसजेनिक जंतु क्या होता है और इसका उत्पादन क्या किया जाता है मानव के लिए, इसकी उपयोगिता का संक्षेप में वर्णन कीजिए, ठीक है। देखिए परजीनी ट्रांसजेनिक जंतु क्या है, इसका उत्पादन क्या किया जाता है, इसके बारे में आपको अच्छे से तैयारी कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर लिखा है कि दलहनी पौधे की भूमि की उर्वर शक्ति बढ़ाने में क्या भूमिका है। पूछा गया है इसमें कि दलहनी पौधों की भूमि की उर्वर शक्ति बढ़ाने में क्या भूमिका है। एकदम बढ़िया से तैयारी कर लेना इस क्वेश्चंस को। जितने भी क्वेश्चंस आप देख पा रहे हैं ना, ये सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि आप देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। पेपर में बाबू आपको टिप्पणी भी लिखने के लिए पूछा जाता है। टिप्पणी का मतलब कि उस विषय में जिस टॉपिक पे आप लिख रहे हैं थोड़ा सा कुछ जानकारी है या भी नहीं, तो उस टॉपिक पे आप थोड़ा सा कुछ जानकारी लिखिए रिलेटेड, जो आपको वहां पे टिप्पणी के बारे में बताया गया है, ठीक है।
क नंबर जैसे कि परजीविता पर लिखना है टिप्पणी, इसको तैयार कर लेना। सहजीवन पे भी लिखना है, और सहभोजिता पे, और अंतर जातीय प्रजीविता। ये जो मैं 4 टिप्पणी बताया हूं, ये बोर्ड एग्जाम के लिए काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें से काफी आपको टिप्पणी देखने को मिल सकता है। 2-3 तो टिप्पणी एकदम पक्का है कि आएगा इसमें से, तो इन पर टिप्पणी तैयार कर लेना। एक ही क्वेश्चन आप सबके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद 45 नंबर, उपर्युक्त आरेख की सहायता से संभार तंत्र, ठीक है ना, समष्टि वृद्धि वर्ग, यहाँ पे वक्र है, ठीक है ना, वक्र वर्णन कीजिए। बढ़िया से तैयारी करते रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 46 नंबर, कि पारिस्थितिक तंत्र के घटकों की व्याख्या कीजिए। देखिए, पारिस्थितिक तंत्र के घटक जो पाए जाते हैं, उन घटक के बारे में आपको क्या करना है, व्याख्या करना है। इस प्रश्न को अच्छे से पढ़ लेना। 47 नंबर देखिएगा, कि राष्ट्रीय उद्यान पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखिए। जो राष्ट्रीय उद्यान होता है ना, इस पे पेपर में पूछेगा कि संक्षिप्त में टिप्पणी लिखिएगा, तो इस प्रश्न को अच्छे से रिवीजन करके जाना। इसके बाद 48 नंबर क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा कि जैव विविधता तप्त स्थल का एक विवरण दीजिए। ध्यान दीजिए कि जैव विविधता तप्त स्थल का एक विवरण देना है आपको। इस पे टिप्पणी अच्छे से पढ़ लेना। आगे जो है लास्ट क्वेश्चन 49 नंबर, ध्यान दीजिएगा, बायोस्फीयर रिजर्व यानी कि जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र पर टिप्पणी लिखने के लिए पूछा जाएगा। तो ये जो मैं टोटली आपको 50 लगभग करीबन, एक क्वेश्चन कहीं बाय द वे छूटा है, लेकिन 49 क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में बताया है, जो कि 100% तो नहीं लेकिन 95% क्वेश्चन इसमें से टकराएंगे। बढ़िया से तैयारी करके जाइएगा। इसका पीडीएफ भी मैं बता देता हूं कि कैसे मिल जाएगा। इन सभी क्वेश्चंस का आपको पीडीएफ एक ही वीडियो में मिल जाएगा, कहीं भी भटकना नहीं है। सबसे पहले क्या करना है, ध्यान से मेरी बात को सुनिए। जो भी बच्चे टेलीग्राम चलाते हैं, एप्लीकेशन में क्या सर्च कर लेना है, डीके सर क्लासेस। क्या करना है बाबू, डीके सर क्लासेस जैसे ही सर्च करेंगे तो मेरा एक चैनल आएगा, और उस चैनल पे 2000 प्लस बच्चे भी हैं, जुड़ जाइएगा, ठीक है। वहां पे भी इसका पीडीएफ हम तुरंत ही सेंड करेंगे। अब देखिए, व्हाट्सएप ग्रुप में, व्हाट्सएप का जो ग्रुप का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हूं, व्हाट्सएप के ग्रुप में भी जुड़ेंगे तो उसमें बच्चे हैं, वहां पे भी इसका पीडीएफ सेंड करेंगे, ठीक है ना। अब रही बात अगला कि आपको इसका तैयारी कैसे करना है, तो अगर आप चाहते हैं कि सर इसका पूरा सोल्यूशन एक वीडियो में लाइए इस पूरे बायोलॉजी का, तो आप लोग कमेंट में कमेंट कीजिए कि सर फुल सोल्यूशन लाइए। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को प्यारा सा लाइक कर देना है, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक घंटी भी आता है, उस घंटी को ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करके ऑन रखना वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।